नमस्कार बच्चों। आज हम भाग विधि से घनमूल कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आपको सिखाएंगे। तो सबसे पहले जो संख्या है उसे लिख लेते हैं और उसमें जैसे वर्गमूल में दो दो अंकों का जोड़ा बनाते हैं, या घनमूल में तीन तीन अंकों का जोड़ा आपको बनाना है। अब जैसे 3 अंक का मैंने जोड़ा बनाया, अब इधर कितने बचे? 2 अंक। इधर 2 ही लेने हैं, अब जो एक बचे तो एक लेना है, 3 बच जाते तो 3 का जोड़ा होता। इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, इसमें सोचेंगे कि कितने बार जाना चाहिए। तो वर्गमूल में करते हैं ना, जैसे 2 तो 2 गुणा 2 यानी कि 2 का वर्ग करके देखते हैं। यहाँ पर घन करके देखेंगे तो हम सोच रहे हैं पहले 2 ट्राई करें। तो 2 का क्यूब 8 हो रहा है, तो वो तो काफ़ी कम हो गया। इससे 3 का क्यूब 27 है और 4 का क्यूब 64 है, तो 64 थोड़ा 50 से ज़्यादा है, तो हम 3 का क्यूब लेंगे, यानी कि 3 बार यहाँ पर जाएगा। अब हमेशा क्या होता है, घनमूल में 3 बार जो भी गया है उसे 3 बार तो लिखना ही है। यानी कि ये 3 है इसलिए 3 बार नहीं लिख रहे, मतलब जितना भी बार जाएगा उसे 3 बार लिखना है। घनमूल निकाल रहे हैं। अब ये कितना आया? 27। वो यहाँ पर 27 आप लिख लें और इसे माइनस कर दें, तो ये आपका 23 बचेगा और ये 3 का पेयर आपका उतर आएगा, यहाँ पर नोट कर लेंगे। इसके बाद इन तीनों को जोड़ भी लें तो 9 आ गया। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या करना है कि इसको जो जो आपकी ये संख्या बची है, इसमें लास्ट के 2 डिजिट आप अपने दिमाग में हटा दें। तो ये कितना बचा? 236 बचा, 236। अब 9 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। हमेशा जो भी यहाँ पर आएगा टोटल करके, और यहाँ जो बार गया होगा पहला, इसको मल्टीप्लाई करें तो 9 3 27। तो 9 से हमने 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो 27 से इसे आप डिवाइड करेंगे, जो 2 अंक छोड़ने के बाद जो संख्या बची उसे। तो इसे लगभग डिवाइड कर लेंगे तो 8 पॉइंट कुछ यहाँ पर डिवाइड करके आ जाएगा। अब उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, अब यहाँ पर अगला जो बार जाएगा वो 8 या 8 से कम ही जाएगा। मतलब 8 हो सकता है जाए या फिर 8 से कम। तो सबसे पहले हम 8 ट्राई कर लेते हैं, हमें पता नहीं है कितना जाएगा, तो हमने यहाँ 8 ट्राई कर लिया। उसके बाद क्या करना है आपको, अब हमें करना ये है कि 9 इंटू जैसे 3 किया था वो तो अब भी करना है, लेकिन 8 टाइम जा रहा है तो इससे 8 से मल्टीप्लाई कर लें आप। तो इन तीनों की मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है 216। अब 216 2 अंक हमने छोड़े हैं, इसके बदले का यहाँ पर 2 जीरो लगाते हैं, ये नियम है। अब इसके बाद 8 को 3 बार आपको लिखना है, वही रहेगा नियम। तो अब इसके बाद हमें अगला स्टेप लेना है कि 98 को इस 8 से तीनों से मल्टीप्लाई करना है। तो 98 इंटू 8 इंटू 8, इन तीनों को आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। ये तो प्लस का साइन लगेगा ही, तो इन्हें मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है आपका, ये हमारा बना 6 और 2 और 7 2। इन्हें आप प्लस कर लें तो ये प्लस करके आ रहा है आपका 2 और ये 7 8 और ये 7 और ये 2। ये इससे काफ़ी बड़ा है, तो ये इससे बड़ी संख्या आ गई है, तो हमने इसे छोड़ दिया। यानी अब हम कितना ट्राई करेंगे, 8 बार तो गया नहीं, तो 7 टाइम करेंगे। तो मैंने आपको समझाने के लिए पहले 8 कर लिया। अब आगे फिर दोबारा देखते हैं, फिर नए सिरे से हम कर रहे हैं। तो 3 टाइम हमने किया था तो कितना आया? 27। उन्हें माइनस किया तो ये आपका आ गया। अब उसके बाद इन तीनों को प्लस किया था। अब इसके बाद 2 अंक आपने लास्ट से छोड़े थे, तो 236 था, इसे डिवाइड भी कर लिया था, तो वो काम तो आप सब हो चुका। अब हम कितना ट्राई कर रहे हैं? 7 टाइम। तो हम यहाँ पर अब क्या करेंगे, 9 इंटू 3 इंटू 7, इनका मल्टीप्लिकेशन आ रहा है आपका 189, और 2 जीरो तो आपको लगाना ही है क्योंकि 2 डिजिट हमने बताया छोड़ते हैं लास्ट से। तो ये आपका आ चुका। अब ये देखो 7 टाइम गया है, तो 7 को भी 3 बार लिखना है हमें। तो अब क्या करना है, 97 से हमें इस 7 को मल्टीप्लाई करना है। तो इनकी मल्टीप्लिकेशन आ रही है आपकी 4 6, वो 4 7 5 3 आ रही है, और इन्हें अब टोटल करके देख रहे हैं हम। तो ये आपका टोटल आपका पूरा इस संख्या के बराबर ही आया है। तो 2 3 6 5 3। अब इन्हें माइनस किया तो कुछ भी नहीं बचा। अब कितना बार गया? 7, यहाँ पर लिख दिया। इसका मतलब ये हुआ इसका घनमूल जो हो गया 50 6
और ये 5 3, इसका घनमूल आपका 37 हो गया। इस तरीके से घनमूल की ये भाग विधि है। मैं समझता हूँ आपके समझ में आ चुकी होगी। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।